हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 10 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 10। सर्वप्रथम श्लोक। सह यज्ञः प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्वद्वमेष वोस्वेष्वकामधुक्। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 10 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 10 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 10 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। प्राणियों के स्वामी अर्थात विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्। अतः जीवों के स्वामी अर्थात प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियापतिर्यज्ञपति प्रजापति द्वियापति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चंदकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी अर्थात पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बुद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का संकीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप अर्थात चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायहे यजन्ते हे सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है जैसा कि भगवद गीता में भी संतुति की गई है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।